नीम बेहोशी के आलम में एक ही जुमला उसके मुंह से निकलता है कि कितने दिन गुजर गए, मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। फरिश्ते उससे सवाल जवाब करना चाहेंगे, लेकिन वो कहेगा कि ठहरो, मेरी नमाज कब्र में ऐसी बात वही शख्स कर सकता है जो ज़ल्ज़लों के मलबों में जिसे नमाज की फ़िक्र हो। जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए उसकी मईशत ठीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले के मलबे तले से ऐसी ईमान अफरोज़ और नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फ़रामोश कहानियाँ सामने आ रही हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी तबाही लाने वाला ज़ल्ज़ला, उसकी शिद्दत ज़्यादा थी या जिन पर यह ज़ल्ज़ला आया है उनके ईमान बिल्लाह की शिद्दत और हिद्दत ज़्यादा है। एक कहानी शाम के मलबे तले से सामने आई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छत गिरी है, सीमेंटेड छत है और दीवारें गिर चुकी हैं। उसके अंदर एक बूढ़ा नहीफ बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ है। 3-4 दिन के बाद इनके पास एक रेस्क्यू टीम पहुंचती है, नौजवान मौजूद हैं। खुशकिस्मती ये रही कि थोड़ा सा खला बाकी रहा जिसमें वो बुजुर्ग आदमी मौजूद और महफूज रहे। नौजवानों पर मुश्तमिल ये रेस्क्यू टीम जो ही उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचती है तो उनको उनकी कैफियत का अंदाज़ा होता है। वो कहते हैं, चाचा जान आपको हम कंबल ला दें, क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ ज़ल्ज़ला आया है वहाँ तुर्की में भी और शाम में भी शदीद बर्फबारी का मौसम है, ठिठुरते हुए मौसम है और दोहरी बेचारों को अजियत और मुशक्क़त का सामना है। तो वो कहते हैं कि आपको कंबल ला दें, आपको शदीद सर्दी लग रही होगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 3-4 दिन मौत व हयात की कशमकश में रहने वाले इस बुज़ुर्ग आदमी की जो डिमांड और जो मुतालबा सामने आता है वो सुनने वालों को दंग कर देता है। वो हैरत ज़दा रह जाते हैं, वो सहर ज़दा रह जाते हैं। वो ना तो 3-4 दिन की भूख का तज़किरा करते हैं, ना शदीद सर्दी का तज़किरा करते हैं, ना वो कहते हैं कि जल्दी से मुझे मलबे से हटाइए, उठाइए, निकालिए, जान बचाइए। वो कहते हैं कि बेटा मुझे वुज़ू के लिए पानी ला दीजिए, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं चचा जान आप इस वक्त एक ऐसी कैफियत में हैं कि आपको रेस्क्यू करना पहले ज़रूरी है, आपके लिए कंबल बड़ा ज़रूरी है ताकि आप कुछ टेक लगा सकें, आप कंबल ओढ़ सकें, शदीद सर्दी से बच सकें। वो कहते हैं लेकिन प्यारे बेटे मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं आपसे वुज़ू के लिए पानी मांग रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो ये सवाल करते हैं कि क्या मेरी जिस्मानी कैफियत इस तरह की है कि मैं नमाज अदा कर सकता हूँ? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, बिल्कुल नमाज अदा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रॉपरली भरपूर एक सही तरीके से नमाज अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन यकीनन यही वो अल्लाह वाले हैं कि जिनकी नमाज से मोहब्बत एक मिसाल बन जाती है। चलिए ये तो एक बुज़ुर्ग आदमी है जिनकी एक तरबियत हुई, एक वक्त गुजरा नमाज से, उनकी उल्फत मोहब्बत शैफ़गी हमें महसूस हो रही है। लेकिन एक और वीडियो देख कर बंदा इतना दंग रह जाता है, इतना हैरान रह जाता है। ये एक छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र कोई 5 से 7 साल होगी, 8 साल होगी, और वो 3-4 दिन के बाद मलबे से निकाली गई है। किस तरह बेचारी की खराशें हैं, बेहोश है, होश में नहीं है वो, यानी लाशऊर में। लेकिन मैं उन वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची के जहन में, उसके दिमाग में, उसके लाशऊर में नमाज की अहमियत इस कदर उजागर कर दी है कि वो नीम बेहोशी के आलम में एक ही जुमला उसके मुंह से निकलता है कि कितने दिन गुजर गए, मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, कितना वक्त बीत गया, मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, ये कैफियत शामी अहले ईमान की, ये ज़ल्ज़ला मुतासरीन की। मैं सोचता हूँ कि एक हम हैं जिनको मुसलमान होने का दावा है, लेकिन सर दर्द हो जाए तो हमारी नमाज लेट हो जाती है, थोड़ी सी मसला बन जाए हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। यकीनन ऐसे ही वो लोग होंगे जिनकी नमाज से ऐसी वाबस्तगी, मोहब्बत, शेफ्तगी को देख कर कब्र में भी उनके लिए अगली सारी मंजिलें इस तरह से आसान हो जाएंगी। हदीस शरीफ में आता है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब एक नेक शख्स कब्र में मौजूद होगा और वो शख्स कब्र में उठेगा, उसे उठाया जाएगा, वो अपनी आंखें मलेगा, थोड़ा सा गिरदो पेश का जायज़ा लेने की कोशिश करेगा, तो सामने जो मंजर उसे नज़र आएगा वो सूरज के डूबने से ज़रा पहले का होगा। फरिश्ते उससे सवाल जवाब करना चाहेंगे, लेकिन वो कहेगा कि ठहरो, मेरी नमाज कज़ा हुई जाती है, मेरी नमाज का वक्त जाता है। कब्र में ऐसी बात वही शख्स कर सकता है जो ज़ल्ज़लों के मलबों में जिसे नमाज की फ़िक्र हो, जिसने अपनी औलाद, छोटे छोटे 6 साला बच्चों को यह सिखाया हो कि 4 दिन के बाद भी अगर तुम्हें लाशऊरी कैफियत में भी कुछ बोलना पड़े तो तुमने ना ब्रेड मांगनी है, ना बटर मांगना है, ना मिल्क मांगना है, ना कुछ और मांगना है, तुम्हें नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए। नाज़रीन कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया है और दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो हुक्म हमारे लिए भी है। फरमाया है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आकिबतु लित्तक़वा। ये बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन इस आयत में प्यारे पैगम्बर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें बताया है। फरमाया है कि ए पैगम्बर
خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے اہل خانہ کو بھی اسی کا حکم دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اور رزق ہم آپ سے طلب نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ مجھے تو طالب علمانہ طور پر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کی نماز ٹھیک ہو جائے اس کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے، جس شخص کی نماز ٹھیک ہو جائے اس کی زندگی سے بے چینی چلی جاتی ہے، جس شخص کی نماز ٹھیک ہو جائے اس کی قبر کے سوال و جواب سے اسے آزادی اور نجات مل جاتی ہے، جس شخص کی نماز ٹھیک ہو جائے آخرت میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اور جس شخص کی نماز ٹھیک ہو جائے آخرت تو بعد کی بات ہے، دنیا میں بھی میرا اللہ زلزلوں کے ملبوں سے انہیں اٹھا کر بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ کی بتائی ہوئی، پیارے پیغمبر کی بتائی ہوئی نماز کی اہمیت کس قدر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی پکا اور سچا نمازی بنائے، اور ایسی نماز ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں دین اور دنیا میں سرخرو کر دے، اور جو ہمیں یہاں بھی عزت اور معیشت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔